Welcome to Hop Radio, an NDTV Hop Life production. कभी डॉल्फिन्स नजर आ रही थी, कभी सड़क पर डियर, लेपर्ड, ये सारे नजारे हमारे सामने थे। लेकिन अब वो दिन बीत गए हैं, शुरू हो गया है लॉकडाउन 4.0। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को कर दिया गया है ईज और ह्यूमंस अब निकल चुके हैं बाहर सड़कों पर। इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह और मेरा नाम है चयन। और अरुण, अगर इस टाइम पर कोरोना वायरस का ये जो माहौल है, इस टाइम पर अगर कुछ और बुरा हो सकता था तो वो है साइक्लोन एम्फान का जो कहानी है, जिसमें ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि 72 पीपल इन वेस्ट बंगाल वर डेड। तो जो प्रकृति का जो प्रकोप है, जिसको जो नेचर्स जो कॉल है, वो और ज्यादा ह्यूमन लाइफ के लिए और ज्यादा खतरनाक हो गया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लॉकडाउन 4.0 इस टाइम पर चल रहा है और लॉकडाउन 4.0 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन काफी सारी चीजें ईज करी गई हैं। तो उस चीज पर एक बार थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। अगर हम स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करें तो ऑलरेडी हमें बताया गया है कि विदाउट क्राउड स्पोर्टिंग इवेंट्स अब हो सकते हैं। और इसी के मद्देनजर आज बीसीसीआई ने कहा है कि इंडिया में टूर साउथ अफ्रीका इन अगस्त फॉर 3 मैच T20 इंटरनेशनल सीरीज। तो वो क्रिकेटिंग टाइज जो हैं वो रिज्यूम होने की बात हो रही है। तो एक ये पॉजिटिव स्टोरी जरूर है। तो ऑफ कोर्स लोगों में एक उम्मीद जरूर जागी है कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। बट लेट मी रिमाइंड यू, पैंडेमिक इज नॉट ओवर। ग्राफ अभी भी नीचे नहीं आया है या फिर जो कर्व है वो फ्लैट नहीं हुई है। तो ये मत सोचिए रिस्ट्रिक्शन ईज हो गई है तो बीमारी जो है कोविड-19 है वो चली गई है। हालांकि अब डोमेस्टिक एयरलाइंस जो है वो शुरू होने वाली है, लेकिन सरकार ने कहा है कि एयर टिकट्स हैं जो उनकी कैपिंग कर दी गई है 2000 से लेकर 18,600 तक, यानी 7 बैंड्स में ये जो फेयर है उसकी कैपिंग कर दी गई है। तो जो फ्लाइट की ड्यूरेशन होगी और बहुत सारे फैक्टर्स के हिसाब से जो प्राइस है वो रखा जाएगा। तो अगेन 2000 से 18,600 के बीच ही रहने वाली हैं ये फ्लाइट्स के प्राइसेस। और जैसे कि दिल्ली मुंबई की फ्लाइट की बात हो रही थी, तो दिल्ली मुंबई की फ्लाइट भी जो है वो सरकार ने कहा है कि 3500 से 10,000 तक के बीच ही रहेगी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सब चीजें एकदम से फिर से नॉर्मल हो गई हैं। सो इस बार अगर जब ये सर्विसेज शुरू होंगी तो देयर विल बी नो मील्स ऑन बोर्ड, टेम्परेचर चेक्स होंगे सारे पैसेंजर्स के। लेकिन मिडिल बर्थ खाली नहीं होगी, इसकी क्लैरिटी हमें मिल गई है चाहे। हाँ, तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो लगातार बातें चल रही हैं, सरकार कहती भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए। ये एक इस चीज का एग्जाम्पल है अरुण कि सोशल डिस्टेंसिंग हर चीज में पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि हमने देखा भी, बात करी जब लिकर जो शॉप्स ओपन करने की, हमने देखा वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पाए। और यहाँ पर भी जब बात हो रही थी कि जब फ्लाइट चलेंगी तो शायद बीच वाली सीट छोड़ दी जाएगी, वैसा नहीं होगा। एब्सोल्युटली नॉट। लिकर की बात की ही है आपने, तो अब जो स्विगी और जोमैटो है वो लिकर की होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने वाली है। रांची से ये सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अगेन जैसे बाहर जाकर लोगों ने लंबी लाइनें लगा दी थी और बहुत सारी सरकारों ने तब भी कहा था कि होम डिलीवरी होगी। सो अब इसमें ऑफकोर्स प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं, प्लेयर्स लाइक स्विगी एंड जोमैटो। ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने जॉब कट्स रिसेंटली अनाउंस किया। तो ऑफकोर्स हमने बात कर ली लिकर की, स्पोर्ट्स की, एयरलाइंस की। अब आगे बात करते हैं कैसे इंडस्ट्रीज, कैसे इंडिया इंक जो है वो अब ब्लीड कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन। बहुत हैम्पर हुआ है अरुण। स्विगी की अगर बात करें तो स्विगी ने 1100 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है। जो क्लाउड किचन होती हैं उनको शट डाउन किया है। बात करें जोमैटो की तो जोमैटो ने भी 13% ऑफ इट्स वर्कफोर्स को रिमूव कर दिया है। 50% सैलरी तक रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज की काटी गई है। और अगर बात करें ओला, उबर, इन जैसी कार सर्विसेज की, तो ओला ने भी 1400 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है। उनके जो रेवेन्यूज है उसमें 95% तक का ड्रॉप है। तो बहुत सारी चीजें अब वापस पटरी पर आ गई हैं, चाहे ट्रेन की बात हो, एयरलाइंस की बात हो। जो रेगुलर मेडिकल सर्विसेज थी कई ठप थी। जैसे मैं एक टूथ प्रॉब्लम से सफर कर रहा हूं, पूरे लॉकडाउन में मैं दर्द में रहा हूं, पेन किलर्स पर रहा हूं, बट अब फाइनली डेंटल ओपीडीज खुल रही हैं। अब मैं भी जाने लग गया हूं। आई एम ऑल्सो कंसल्टिंग माई डेंटिस्ट। सो ऐसी चीजें भी वापस आ गई हैं। और वहीं जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे लोगों की जिंदगियों में, जैसे शादी, तो वो भी अब अलाउ की जा रही है, लेकिन ऑफकोर्स लिमिटेड गैदरिंग के साथ। कर्नाटका ने कहा है कि जैसे जो संडे का उनका कंप्लीट लॉकडाउन है वो मैरिजेस पर अप्लाई नहीं होगा। जो शादियां ऑलरेडी प्लान्ड हैं वो हो सकती हैं इवन इन देयर संडे कंप्लीट लॉकडाउन। तो अरुण, शादी में कुंडलियां तो मिलाई जाती थी, पर ये क्या आरोग्य सेतु ऐप भी मिलाई जा रही है? क्योंकि बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं उसके लिए तो एसेंशियल है आरोग्य सेतु ऐप। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, आपके फोन में होना जरूरी है। अगर वो रेड जोन दिखाएगी तो वो मना कर दिया जाएगा। तो क्या शादियों में भी इस तरीके की चीजें चल रही हैं क्या? आई एम नॉट सरप्राइज्ड अगर कोई आके ऐसा कहेगा कि मैं आरोग्य सेतु देखना चाहता हूं अपनी पार्टनर का या अपने पार्टनर का। बट आई थिंक इज अ सेफ वे टू एक्चुअली गेट मैरिड
इन 2020 एंड दैट इज व्हाट वी हैव कम टू। चीजें बदल गई हैं और हर एक मौके पर, हर एक स्टेप पर हमें केयरफुल जरूर रहना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो चीजें अवॉइड हो सकती हैं उन्हें अभी भी अवॉइड कीजिए, बिकॉज लेट मी अगेन रिमाइंड यू कि रिस्ट्रिक्शंस ईज हुई हैं, पैंडेमिक नहीं गया है। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करने का टाइम आ गया है। आगे भी हम कोरोना वायरस से रिलेटेड और भी जो जानकारियां हैं वो लेकर आपके पास आते रहेंगे। अभी के लिए अरुण और मेरी तरफ से गुड बाय। गुड बाय।